और इस पर अधिक जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं पटना से। हम सीधे राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट में किन किन एजेंडों पर मुहर लगी जो कि महत्वपूर्ण है? देखिए सुबह सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा जो पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं जैसे वेतन बढ़ोतरी की थी, उसको लेकर आज एजेंडे में शामिल कर लिया गया। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और उसमें सबसे बड़ा वही एक तरीके से एजेंडा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उसमें था। और अगर बात करें तो कन्या विवाह मंडप जो बनाने का एक तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो भी एक तरीके से आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। 50 करोड़ की जो राशि है इसमें स्वीकृति मिली है। 8093 जो पंचायत हैं चरणबद्ध तरीके से विवाह जो मंडप जो गरीब जो बच्चियां हैं चाहे गरीब परिवार के उनके वहां शादी विवाह कर सकते हैं, चाहे कोई हो कर सकता है। तो एक तरीके से ये बिहार के मुख्यमंत्री ने इसका पहले ही ऐलान किया था, उसको बनाने की स्वीकृति जो है और राशि जो है वो एक तरीके से कैबिनेट में मंजूरी कर ली गई है। वहीं अगर सोलर स्ट्रीट की बात करें तो 100 करोड़ की उसकी भी स्वीकृति दी गई है। तो ग्रामीण इलाकों में पंचायत में या तमाम जगहों पर गांव भर में जैसे स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था उसके लिए 100 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। और फेलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो एक बड़ा फेलोशिप जैसे कोई गरीब बच्चा हो उसको पढ़ने के लिए तो फेलोशिप की जो है उसके भी एक तरीके से मुख्यमंत्री इस बार कैबिनेट में मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का सबसे अहम मुद्दा जो रहा कि उसके लिए 345 करोड़ 19 लाख 20,000 की अतिरिक्त जो राशि है वो उसकी स्वीकृति है कि मतलब वेतन की जो क्योंकि जब वेतन बढ़ोतरी होती है तो उसकी राशि स्वीकृति करने में मंजूरी जरूरी होती है, तो वो कैबिनेट में मंजूर किया गया। तो वो भी एक बड़ा एक तरीके से हुआ। वहीं 8,463 राजस्व कर्मचारी पद की स्वीकृति, एक तरीके से बहाली का जो बात हमने कहा था कि बहाली इस कैबिनेट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा एक तरीके से सौगात मिला है बिहार के उन युवाओं की जो वो तैयारी कर रहे थे, उनको 8,463 जो पद है उसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। तो एक तरीके से बहाली की एक बम्पर से निकली हुई है और 3,303 अतिरिक्त और भी जो पद हैं सृजित किए जाएगा विभिन्न विभागों में। तो मतलब एक तरीके से बम्पर बहाली का कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 6 शहरों में पटना, गया जी और छपरा, सहरसा और भागलपुर, बेगूसराय में एलपीजी आधारित जो गृह होते हैं जिनको जलाने के, उसकी भी एक तरीके से कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। जो एक ईसा फाउंडेशन की तरफ से ये एक वो संचालित किया जाएगा, लीज पे दिया जाएगा। तो एक बड़ा एक तरीके से कैबिनेट में जहां पद को लेकर या आंगनबाड़ी सेविकाओं के वेतन बढ़ोतरी को लेकर या आपको कह दे कि जो राजस्व को लेकर तमाम विभागों में एक तरीके से जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकृति दी है। तो इसका मतलब कि जो आज कैबिनेट की बैठक में बड़ी एक तरीके से युवाओं के लिए और आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक तरीके कैबिनेट का सौगात रहा। राजीव, देखिए बिहार के लिए यह साल चुनावी साल है और चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना चुनावी पिटारा खोला हुआ है। लगभग हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक हो रही है और हर हफ्ते जो है बड़ी बड़ी सौगातों पर, बड़े बड़े एजेंडों पर मुहर लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार और नीतीश सरकार की ये कोशिश है कि हर वर्ग को साधा जाए इस चुनावी साल में, महिलाएं हो या फिर शिक्षक हो, अभ्यर्थी हो, युवा हो, किसान हो, सभी को ये सरकार साधने में लगी हुई है। इसका कितना असर आपको लग रहा है कि चुनाव में देखने को मिलेगा, कितना फायदा सरकार को होने वाला है, क्योंकि मंशा तो उसी से जुड़ी हुई है? देखिए सबक जरूर, क्योंकि देखिए जिसकी सरकार रहती है और सरकार अगर विभिन्न योजनाओं को लेकर जो कैबिनेट में मंजूरी दे रही है और अब चुनाव भी नजदीक है, चुनाव बहुत दिन नहीं है, कभी भी निर्वाचन आयोग के द्वारा अनाउंसमेंट किया जा सकता है, अगले महीने तक कभी भी हो सकता है। तो देखिए उससे पहले सरकार किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाहती, सभी वर्ग को खुश करना चाहती है, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका से लेकर हो या महिलाओं से संबंधित हो, चाहे रोजगार देने के बात करें या 10,000 रुपए जो कहला वो अपना काम शुरू करने के लिए हो, 2 लाख तक तो उनके बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं उद्योग लगाने के लिए भी, छोटा उद्योग जैसे कोई अचार बनाने, कोई पापड़ बनाने के, उसके लिए भी प्रोत्साहन जो है, महिलाओं को सशक्त बनाने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले कई योजनाओं को लेकर, आरक्षण से संबंधित हो या तमाम चीजों को लेकर हमेशा महिलाओं को लिए महिलाओं की उन्नति के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सौगात दी है। तो उसी क्रम में ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले
बड़ी सौगात, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे आपको अगर कह लीजिए चाहे सेविकाओं के लिए हो या कन्या मंडप जो बनाने का पहले ही मुख्यमंत्री ने उसका अनाउंसमेंट किया था, अब उसकी स्वीकृति भी कैबिनेट में पैसे को लेकर हो गई है। तो एक बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि चाहे ग्रामीण हो या शहर से लेकर सभी तरीके के वर्ग के महिलाओं के लिए या किसी भी वर्ग के युवाओं के लिए हो या चाहे बड़े बुजुर्गों के चाहे पेंशन योजना को लेकर, सभी पर निगाहें हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार को, और सभी वर्गों को खुश करना चाहती है। इसी क्रम में देखिए इसका फैक्ट जरूर कहीं ना कहीं इलेक्शन पर पड़ेगा और इसकी एक तरीके से जो बिहार सरकार कर रही है उसका फायदा जरूर हो सकता है। शबा जी, बहुत शुक्रिया राजीव।